हेलो दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पे जो पौधा देख रहे हो इसका उत्तराखंड में स्थानीय नाम है बिंडू। और ये बसंत ऋतु से पहले खिलने वाला पौधा है और इस पौधे में इस तरीके के जो फूल हैं वो आते हैं। सरसों खिलने के बाद ये पहला पौधा है जो मधुमक्खियों को पराग उपलब्ध कराता है। और ये फूल कुछ इस तरीके के होते हैं, लंबी लंबी शाखाओं में, और इस तरीके के गुच्छों में ये खिलता है और मधुमक्खियाँ इसे काफ़ी पसंद करती हैं। बहुत छोटे छोटे फूल जो है इसमें खिलते हैं और इन्हीं से मधुमक्खियाँ जो है पराग एकत्रित करती हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि मधुमक्खी इससे पराग एकत्रित कर रही है। ये जो छोटी मधुमक्खी आप देख रहे हो ये है एपिस फ्लोरिया, और इसी के बगल में ये है एपिस सिराना। एपिस सिराना इंडिका पहाड़ों में जंगली तरीके से भी पाई जाती है, और जो लोग बी कीपिंग करते हैं वो भी एपिस सिराना को ट्रेडिशनल वे में पालते हैं। तो इसमें अभी आपको मधुमक्खियाँ कम दिख रही होंगी, लेकिन जैसे ही मैं इस पौधे को हिलाऊंगा तो आप देख सकते हो बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो हैं इधर उधर उड़ रही हैं। तो मधुमक्खियों के लिए ये जंगली पौधे बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि कई बार सरसों और बहुत सारी खेती में उगने वाले जो पौधे हैं वो नहीं उग पाते हैं। तो समय से पहले, और यानी बसंत के आगमन से पहले और बसंत में यही फूल जो हैं बाद में मधुमक्खियों को पराग उपलब्ध कराते हैं, जिनसे वो सरवाइव कर पाती हैं। मधुमक्खियाँ अच्छी तरह से इसे पॉलिनेट कर देती हैं, और जब अच्छी तरह से ये खिल जाता है तो कुछ इस तरीके के इसके फूल जो हैं दिखते हैं, और इस तरीके के गुच्छों में जो है ये फूल आपको दिखाई देंगे। ये जंगली पौधा है और आसानी से खेतों के किनारे उग जाता है। पौधा है ये भी एक कांटेदार झाड़ी है, और उत्तराखंड में बहुत जगह ये पाया जाता है। जंगली बेरी का पौधा, और इसे स्थानीय भाषा में हम लोग कहते हैं हिसालू या हिसूल या हिसर। वो जो फूल मैंने अभी आपको दिखाया बिंडू का फूल, तो उसके बाद ये दूसरा फूल है जो बसंत में और बसंत से पहले मधुमक्खियों को पराग एकत्रित करने में मदद करता है। इसमें भी छोटी छोटी बेरियां लगती हैं, और ये कुछ इस तरीके के फूल इसमें आते हैं वाइट कलर के, और ये कुछ खिल चुके हैं, कुछ अब खिलने वाले हैं, और बहुत सारे फूल इसमें आते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का जो शहद है वो इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। तो यही एक कारण है उत्तराखंड के शहद का एक्सपेंसिव होने का, क्योंकि जो उत्तराखंड है यहाँ पे मधुमक्खियों के लिए अलग से कोई भी फूल नहीं लगाया जाता है कि मधुमक्खियाँ आकर उससे शहद इकट्ठा करें, और ना ही जो उत्तराखंड में बी कीपिंग है वो माइग्रेशन करती है, यानी जो बी बॉक्सेस हैं उनको टाइम टू टाइम अदला बदली नहीं किया जाता है, और ना ही फ्लावर फील्ड्स में उनको ले जाया जाता है। तो जो नेचुरल तरीके से जिस तरीके से मधुमक्खियाँ रहती हैं उन्हें उस तरीके से रख करके बी कीपिंग की जाती है। तो जो रेयर वाइल्ड फ्लावर होते हैं उनसे ही मधुमक्खियाँ जो हैं अपना शहद इकट्ठा करती हैं। इसलिए जो है उत्तराखंड का शहद वो एक्सपेंसिव होता है, यानी मधुमक्खियाँ जो भी काम करती हैं वो खुद ही करती हैं, चाहे फूल उपलब्ध हो या ना हो। इसलिए वो दूर दूर और नए क्षेत्रों की तलाश में चली जाती हैं, और वहाँ से जो है शहद इकट्ठा करती हैं और फिर अपने छत्तों में भरती हैं। तो ये थी आज की बी कीपिंग की जानकारियाँ। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो इस तरीके की जानकारियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए लोगों के साथ
वीडियोस को शेयर कीजिए।